बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हमने बात करनी है जो बिजनेस इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस का थीम नंबर 6 है, इसके पार्ट 2 की सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट हमारा प्रोडक्ट पे होगा, बाकी चीजें हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज प्रोडक्ट? प्रोडक्ट हर उस चीज को जो मार्केट में सेल के लिए ऑफर हो और उसकी को फिजिकल एग्जिस्टेंस हो। ठीक है। यह सर्विसेज जिस जो हमें किसी मुआवजे के बदले में मिल रही हो या कोई आइडिया, ये जब सेल के लिए अवेलेबल हो तो इन तीनों को हम प्रोडक्ट कह सकते हैं। ठीक है। एक फिजिकल गुड आ गई, सर्विसेज आ गई, आइडिया, ये तीन प्रोडक्ट्स हैं। इवन आप ये कह लें कि जिस तरह बैंक्स हैं, बैंक जो चीजें बेच रहे होते हैं, बैंक को फिजिकल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे। बैंक मनी इंस्ट्रूमेंट्स को सेल कर रहे हैं। बैंक अकाउंट्स खोल रहे हैं, बैंक क्रेडिट कार्ड दे रहा है, बैंक डेबिट कार्ड दे रहा है, ये सारी चीजें मनी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये बैंक की प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। एक डॉक्टर अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो डॉक्टर की प्रोडक्ट है। एक वकील अपनी सर्विसेज दे रहा है तो वो वकील की प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट टेंजिबल भी हो सकती है, प्रोडक्ट इनटेंजिबल भी हो सकती है। फिजिकल गुड्स में टेंजिबल आइटम आ गई, शूज, स्मार्टफोन्स, फूड। सर्विसेज में इंटेंजिबल ऑफरिंग, हेयर कट, ट्यूटरिंग, बैंकिंग। आइडियाज में आप कोई कॉन्सेप्ट को, आइडिया को, पब्लिक हेल्थ कैंपेन, इस तरह को, एनवायरमेंटल मैसेजेस, कोई इस तरह के मुख्तलिफ आइडियाज। फिर एक्सपेंसेस में थीम पार्क, कॉन्सर्ट, वेकेशंस, ये वो चीज़ें हैं जो आपके एक्सपीरियंसेस को एग्जर्ट करती हैं। ठीक है। आप किसी को टूरिस्ट जो होते हैं, टूरिस्ट गाइड सॉरी, वो भी तो अपना एक्सपीरियंस सेल कर रहे हैं। ठीक है। फिर डिजिटल प्रोडक्ट में ऑनलाइन एसेट्स हैं, ई बुक्स, एप्स, सॉफ्टवेयर्स, ये सारी हमारी, ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स। आगे चलेंगे। प्रोडक्ट्स की कुछ आगे टाइप्स उसने बताई, किसने जी? कॉटलर्स मॉडल ने कुछ लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स बताया। सबसे पहले उसने कहा जी कोर प्रोडक्ट्स, द बेनिफिट और नीड द प्रोडक्ट सेटिस्फाई। ठीक है। जो हमारी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने वाली प्रोडक्ट्स हैं हम उनको कोर प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद एक्चुअल प्रोडक्ट, द फिजिकल आइटम और सर्विसेज इंक्लूडिंग ब्रांड, फीचर, डिजाइन। अब कोई भी सॉफ्टवेयर देंगे वो कोर प्रोडक्ट है, लेकिन सॉफ्टवेयर का जो एक्चुअल ब्रांड हमारे सामने आएगा, कोक आ गया, पेप्सी आ गई, ये एक्चुअल प्रोडक्ट है। अगमेंटेड प्रोडक्ट, एडिशनल सर्विसेज, वैल्यूज, वारंटी, डिलीवरी, सपोर्ट। हाँ जी। आपको मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल के बदले में आपको कोई वारंटी मिल जाती है, जहाँ आफ्टर सेल सर्विसेज को मिल जाती हैं, तो वो अगमेंटेड प्रोडक्ट कहलाती हैं। अच्छा जी। हमें चार तरह की कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बताई जाती हैं। ठीक है। प्रोडक्ट को चार हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है। एक कन्वीनियंट प्रोडक्ट है, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स और अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स। कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स में आ जाता है ब्रेड है, स्नैक्स है, सोप है। शॉपिंग प्रोडक्ट्स में आप क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो परचेज करते हैं। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स जितनी भी लग्जरी प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट्स जिनके बगैर भी गुजारा है, या थोड़े लेवल की भी खरीद लेंगे तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अब हाई लेवल की तरफ भी जाते हैं तो वो स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। अनसॉर्ट प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी रूटीन में नीड नहीं होती, लेकिन उसकी नीड क्रिएट हो सकती है। जैसे इंश्योरेंस है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये रूटीन में नहीं है, लेकिन नीड क्रिएट हो सकती है। व्हाट मेक्स द ग्रेट प्रोडक्ट? कौन सी चीजें एक प्रोडक्ट को ग्रेट प्रोडक्ट बनाती हैं? वो प्रोडक्ट जो आपकी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करे, इजी टू यूज हो, क्वालिटी उसकी अच्छी हो, उसी कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन हो, कुछ सेलिंग प्रोपोजिशन यूनिक हो उसकी। ठीक है। और वो स्ट्रांग ब्रांड हो। जिस तरह हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम, अगर जापानीज प्रोडक्ट हो तो हमें जापानीज की हर कंपनी जापानीज के नाम से एक ब्रांड है। तो अगर वो प्रोडक्ट किसी भी तरह की हो, हम कहते हैं जी जापानी प्रोडक्ट हम कहते हैं कि ये परफेक्ट क्वालिटी की होगी। ठीक है। ये एक स्ट्रांग ब्रांडिंग और पैकेजिंग का नेम और बदल। नेक्स्ट चलते हैं जी। प्रोडक्ट ब्रेकडाउन फॉर द मोबाइल फोन। लो जी, मोबाइल फोन की प्रोडक्ट ब्रेकडाउन करेंगे। कोर प्रोडक्ट में क्या है कि हमें कम्युनिकेशन, कनेक्टिविटी, कन्वीनियंस, एंटरटेनमेंट के लिए कोई डिवाइस चाहिए। ठीक है। ये उसकी कोर प्रोडक्ट है। एक्चुअल प्रोडक्ट में क्या आता है कि फिजिकली हमें आईफोन ले लेते हैं, गैलेक्सी, सैमसंग, कोई भी हम
फिजिकली मोबाइल लेते हैं उसके फीचर्स देख कर कि 120 GB उसकी हार्ड है, यानी स्टोरेज है, ठीक है, 8 GB 16 GB उसकी रैम है, उसका टच कैमरा, उसकी चार्जिंग, ये सारी चीज़ें हम उसकी फीचर्स को चेक करते हैं, ये उसकी फीचर्स कहलाते हैं। फिर अगमेंटेड प्रोडक्ट में आपको क्या मिल जाता है जी, वारंटी या रिपेयर सर्विसेज मिल जाती हैं, 2 साल की वारंटी, 1 साल की वारंटी मिल गई। कस्टमर्स फॉर ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं कि आपको कोई इशू होता है तो आप ऑनलाइन रब्ता करके उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। असेसरीज में आपको फ्री केबल मिल गई, चार्जर मिल गया, ईयरफोन मिल गए, कुछ सॉफ्टवेयर अपडेशन आ जाती हैं, क्लाउड बैकअप स्टोरेज है जिसमें सैमसंग की भी देता है, और आईफोन तो अपने पर्सनल क्लाउड बैकअप देता है। ट्रेड इन ऑफर्स इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स, ये कुछ आपको उसकी तरफ से, शॉपकीपर की तरफ से कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो ये सारी अगमेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट के साथ आते हैं। अब आते हैं जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करेंगे, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उनके हवाले से बात करेंगे। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ न्यू प्रोडक्ट, आइदर अ ब्रांड न्यू आइडिया और एन इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। अब नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं, बेशक वो ब्रांड न्यू आइडिया है कि वो मार्केट में ऐसी चीज पहले थी ही नहीं, या एग्जिस्टिंग चीज को आप डेवलप करते हैं। जैसे मोबाइल फोन तो पहले भी था, लेकिन स्मार्टफोन एक जिद्दत आ गई। इट इन्वॉल्व एवरीथिंग फ्रॉम जनरेटिंग एन आइडिया टू लॉन्चिंग द प्रोडक्ट। इसमें सब प्रोडक्ट आइडिया जनरेट करने से प्रोडक्ट लॉन्च करने तक ऑल थिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। देखते हैं जी कौन कौन सी हैं। वाई न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है? क्योंकि आप बिजनेस में compete करना है आपने, ठीक है, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ कंपीट फाइट करनी है, तो ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ जिद्दत, कुछ ना कुछ बेहतर लेके आना है। स्टेजेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट टोटल 7 स्टेजेस हैं। सबसे पहले ये होती है आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं न्यू प्रोडक्ट आइडिया फ्रॉम कस्टमर, एम्प्लॉयज, कंपटीटर्स, R&D, कहीं से भी हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एम्प्लॉयज के साथ, कस्टमर्स के साथ, कंपटीटर्स के साथ, कंपटीटर्स को देखकर हम कोई ना कोई आइडिया जनरेट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडिया स्क्रीनिंग। आइडिया स्क्रीनिंग में हम अपने आइडिया को फिल्टर करते हैं, देखते हैं कि उस प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी क्या है, क्या वो बन भी सकती है, उसको बनाने में कॉस्ट कितनी आएगी, उस प्रोडक्ट का मार्केट पोटेंशियल क्या है। ये ना हो कि हम प्रोडक्ट फिजिबिलिटी है, हम बना बनो के देखें बड़ी हाई कॉस्ट आई और मार्केट पोटेंशियल भी कोई नहीं था, तो हमारा सारा पैसा डूब जाए। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल देता चलूंगा कि एक कंपनी ने एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की, उन्होंने गैस के तनूर बनाए। उस वक्त लोग पुराने थोड़े थे, ठीक है, गैस के तनूर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, इवन गैस का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था घरों में। तो गैस के तनूरों ने बनाए, 2 6 शॉप्स पे उन्होंने रखवाए, लेकिन कोई कस्टमर नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आया उन्होंने प्रोडक्ट भी बना दी, सारा कुछ कर लिया, लेकिन उसका मार्केट पोटेंशियल जीरो था। इस तरह के इश्यूज होते हैं। concept development and testing, developing डिटेल प्रोडक्ट concept एंड टेस्टिंग देम द टारगेट कस्टमर्स। ठीक है, डेवलप हम करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को, टेस्टिंग करते हैं प्रॉपर, देखते हैं कि आया ये हमारे कस्टमर को चीज़ पसंद भी आई कि नहीं। फिर हम उसका बिजनेस एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कॉस्ट क्या है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें ये हम उसकी देखते हैं, ठीक है। फिर एक्चुअली हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, टर्निंग द आइडिया इनटू द वर्किंग प्रोटोटाइप और एक्चुअल प्रोडक्ट। अब देखिए पिछले 4 पॉइंट्स ये थे, ये प्रोडक्ट बनने से पहले के सारे एनालिसिस है। एक्चुअली 5th पॉइंट में आके हमने प्रोडक्ट डेवलप की, उसका प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप कहते हैं कि इनिशियल कंप्लीशन की और इनिशियली उसको टेस्ट करने के लिए एक सैंपल तैयार किया, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप। हम एक जो सैंपल बनाते हैं उसको चेक करने के लिए, उसको प्रोटोटाइप कहते हैं। फिर टेस्ट मार्केटिंग, लॉन्चिंग द प्रोडक्ट इन अ लिमिटेड मार्केट टू गैदर फीडबैक एंड मेक इम्प्रूवमेंट। हम प्रोडक्ट को एक छोटी सी मार्केट में लॉन्च करते हैं, या अपने कुछ खास लोगों तक लॉन्च करते हैं, उनको चेक करवाते हैं, और फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट में कोई कमी पेशी है तो फिर हम उसको फुलफिल कर सकें, उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। और एट द एंड जब ये सारे काम हो जाते हैं, फिर हम प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कर देते हैं पब्लिकली। न्यू मोबाइल ऐप है जी, एन ऐप दैट डिफाइन नियर बाय पार्किंग स्पॉट्स इन रियल टाइम। हमारे करीब जो पार्किंग स्पॉट्स हैं रियल टाइम, उनको जो है डिटेक्ट करने के लिए। आइडिया स्क्रीन में आता है, इज इट पॉसिबल, आर एनफ पीपल। आइडिया स्क्रीन में हम देखते हैं कि ये जो पार्किंग स्पॉट है ये लोगों के लिए एनफ है। कंसेप्ट है सर्वे ऐप मॉकअप्स शोन द पोटेंशियल यूजर्स,
क्या ये ऐप जो है, इसके यूजर्स एनफ होंगे, लोग इसको इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। फिर बिजनेस एनालिसिस आता है, प्रोजेक्टेड रेवेन्यू थ्रू सब्सक्रिप्शन एंड एड्स। हम ये देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन या एड्स के थ्रू हम कितना रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, ये एनालिसिस हम करते हैं। अब हमने देखा कि ये सारा कुछ हो सकता है, तो फिर हमने जीपीएस और यूजर फीडबैक फीचर्स को ऐड करके प्रोडक्ट एक्चुअली डेवलप कर ली, डेवलप ऐप। मार्केट टेस्टिंग की लॉन्च ऑनली इन लाहौर टू टेस्ट यूजर्स रिस्पांस। हमने इसको लाहौर में लॉन्च किया ताकि यूजर्स का रिस्पांस देखा जाए, और जब हमने देखा कि यूजर्स का रिस्पांस पॉजिटिव है, तो फिर हमने उसको नेशन वाइड लॉन्च लॉन्च कर दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंशाल्लाह, जो हमारा नेक्स्ट है जी, टू टॉप रीजंस ऑफ न्यू प्रोडक्ट फीचर्स। जी, नई प्रोडक्ट अगर फेल होती है तो उसके रीजंस क्या आएंगे, उसमें सबसे पहले आता है कि हम मार्केट रिसर्च प्रॉपर नहीं करते। हम प्रोडक्ट बना के मार्केट में भेज दिया, लेकिन हमने ये देखा ही नहीं कि आया मार्केट में किस तरह की चीज़ की डिमांड है। प्रोडक्ट डजंट मीट रियल कस्टमर नीड्स टू सॉल्व अ रियल प्रॉब्लम। अ फोन दैट फीचर्स नो वन वांट्स। ऐसे फीचर्स जो लोगों को नहीं चाहिए या लोग उसको प्रॉपर यूज ही ना कर सकें। नो मार्केट डिमांड। गूगल ग्लास, एडवांस बट नॉट नीडेड बाय मोस्ट। ठीक है, ऐसी चीज जो कि डिमांड है ही नहीं, लोग उसको चाह ही नहीं रहे। प्राइसिंग इशू, प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट प्राइस हाई बट विद लिमिटेड फीचर्स। फीचर्स बहुत कम है लेकिन प्राइस बहुत हाई है, या तो फीचर्स भी बहुत ज़्यादा होना। तो फिर जिस तरह आईफोन है, प्राइस हाई है लेकिन उसके फीचर्स भी रूटीन से बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर है वीक प्रोडक्ट डिज़ाइन और क्वालिटी। गैलेक्सी नोट 7, बैटरी एक्सप्लॉयशन इशू। नोट 7 की बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़त्म हो जाती थी। तो ये एक प्रोडक्ट वीक प्रोडक्ट डिज़ाइन है, ये लो क्वालिटी है। इनइफेक्टिव मार्केटिंग, ग्रेट प्रोडक्ट विद पुअर प्रमोशन एंड आइडियाज। प्रोडक्ट बहुत अच्छी थी लेकिन अच्छे प्रोडक्ट या अच्छी मार्केटिंग नहीं हो सकी, उसको मार्केट में प्रॉपर प्रमोट नहीं किया जा सका। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब कस्टमर्स को उसका पता ही नहीं है, तो प्रोडक्ट जितनी मर्जी अच्छी हो उसका कोई फायदा नहीं है। ये वो रीजन है जिनकी वजह से प्रोडक्ट जो है मार्केट में फेल हो जाती है। मार्केट में प्रोडक्ट आई, सर्वाइव नहीं कर सकी और फेल हो गई। ठीक है, लेकिन समटाइम अच्छी मार्केटिंग वजह से भी प्रोडक्ट फेल हो जाती है। जिस तरह उसका नाम कुछ इस तरह का हो। अब पेप्सी कोई ना कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लेके आता है, लेकिन उसका नाम इस तरह से होता है, प्रोडक्ट की को ब्रांडिंग इस तरह की जाती है कि प्रोडक्ट बड़े अच्छे तरीके से मार्केट में एक्सेप्ट हो जाती है। उसके निस्बत कोक जो है वो इतनी जल्दी अपनी को प्रोडक्ट को मार्केट में इन नहीं करवा पाता। प्रोडक्ट कई तरह की प्रोडक्ट्स निकाली कोक ने, जैसे रोर आई, नाम ही बड़ा अजीब है। ठीक है, तो वो मार्केट में इन नहीं हो पाती। नेक्स्ट चलते हैं जी, टॉप रीजन ऑफ न्यू प्रोडक्ट फेलियर। उसमें आप कुछ और आगे, बैड टाइमिंग, टाइमिंग ठीक नहीं होती। रिलीज द पार्टी ऐप ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। ठीक है, कोई आपने प्रोडक्ट इस वक्त लॉन्च की, ठीक है, जिस वक्त वो प्रोडक्ट लॉन्च हो ही नहीं सकती। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन, न्यू सोडा ब्रांड वर्सेस कोका कोला। नया सोडा ब्रांड मार्केट में आता है कोका कोला के अगेंस्ट, तो वो इतनी आसानी से कोका कोला उसको एक्सेप्ट होने ही नहीं देगा ना, तो वो फेल हो जाएगा। पोर डिस्ट्रीब्यूशन, ऐप नॉट अवेलेबल ऑन कॉमन ऐप स्टोर्स। जो आपने ऐप लॉन्च की है वो आम स्टोर्स पे, जिस तरह एंड्रॉयड्स हैं तो उसका जो ऐप प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर पर वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हो, तो प्रोडक्ट आपके कैसे कोई बाय करेगा। आप कहेंगे जी हमारी वेबसाइट से प्रोडक्ट डाउनलोड कर ले, तो कोई भी डाउनलोड नहीं करेगा जब तक आप उसे ऐप स्टोर पे नहीं रख पाएंगे। लॉक ऑफ डिफरेंशिएशन, लैक ऑफ, प्रोडक्ट में डिफरेंस है ही कुछ नहीं। अ न्यू एनर्जी ड्रिंक दैट टेस्ट एंड लुक्स लाइक रेडबुल। नई एनर्जी ड्रिंक आई लेकिन वो बिल्कुल रेडबुल जैसी है, या उससे बेहतर टेस्ट नहीं दे सकी, तो लोग नहीं बाय करेंगे। कंफ्यूज रूल्स इन द प्रोडक्ट टीम कॉजिंग मिस्ड डेडलाइंस। ठीक है, टीम खुद ही कंफ्यूज है, टीम खुद ही उस चीज को प्रॉपर पब्लिकली नहीं कर सकी। ठीक है, या उसको बेहतर नहीं बना सकी। नेक्स्ट हम आते हैं जी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात हमने पहले भी की थी। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट गोज थ्रू, प्रोडक्ट किस तरह से मार्केट में लॉन्च होती है। सबसे पहले आ गई हमारे पास, हाँ सॉरी, ये लाइफ साइकिल है कि प्रोडक्ट मार्केट में किस हद तक अपने आप को स्टेबल रख पाती है। चार है जी, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डेडलाइन। अब कोई प्रोडक्ट मार्केट में जैसे इंट्रोड्यूस हुई है, इंट्रोड्यूस होते ही वो मार्केट में उसने धूम मचा दी। समटाइम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होने के बाद थोड़ा टाइम लेती है या बड़ा लंबा टाइम लेती है मार्केट में इन होने के लिए। ऐसी प्रोडक्ट्स जो है वो कुछ प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी के थ्रू मार्केट में इन करवाई जाती है, सस्ती चीजें दी जाती हैं ताकि लोग उसको यूज कर सकें। फिर एक टाइम आता है कि प्रोडक्ट मार्केट में अपनी ग्रोथ को अटेन करने की कोशिश करती है, प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ना शुरू होती हैं। ठीक है,
रैपिडली सेल्स इंक्रीज हुई, प्रॉफिट राइज होना शुरू हुए, मार्केट एक्सपैंड होना शुरू हो गई, कंपटीशन डील होना शुरू हो गया, वो compete करना शुरू हो गई मार्केट में। फिर प्रोडक्ट आती है कि जी उसकी सेल्स मैक्सिमम हो गई, ठीक है, मार्केट सैचुरेट हो गई, उसने अपना एक ब्रांड लॉयल्टी, एक स्टेटस बना लिया मार्केट के अंदर। अब अगला काम ये है कि उसे अपने आप को मार्केट में स्टेबल रखना है, ठीक है। और वो मार्केट में 2-4 साल भी स्टेबल रह सकती है और 2-4-100 साल भी रह सकती है, ठीक है। हर एक का एक लेवल, एक तरीका कार होता है। डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, मेंटेन ब्रांड लॉयल्टी, ऑफर डिस्काउंट्स। अब ब्रांड लॉयल्टी तो होगी, लेकिन प्रोडक्ट फिर भी अपने आप को रिटेन रखने के लिए डिस्काउंट्स भी ऑफर किए जाते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज। फिर आता है डिक्लाइन। अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसाल देता चलूँ कि आप देखेंगे आप शूज़ परचेज करने जाते हैं, आपको बहुत ब्रांड्स पे सेल्स मिलेंगी, लेकिन बोरजान पे बहुत कम सेल्स मिलेंगी। क्यों? बोरजान शूज़ की जो ड्रेस शूज़ हैं उनकी बहुत ज़्यादा वैरायटी लेके आता है। इसी तरह आपको जो सर्विस के जॉगर्स हैं उनमें डिस्काउंट्स बहुत कम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सर्विस जॉगर्स की वजह से मार्केट में इन है, लोग उसके जॉगर्स को पसंद करते हैं। सेम बोटजान के शूज़ जो है उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, फिनिशिंग उनकी, कंफर्ट जो है वो बहुत अच्छा होता है। तो उनको डिस्काउंट्स इतने ज़्यादा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑलरेडी उनकी प्रोडक्ट मेच्योरिटी लेवल पे मौजूद है, उनका नाम मेच्योरिटी लेवल पे मौजूद है। और फिर एक टाइम आता है कि फिर अल्टीमेटली डिक्लाइन आता ही आता है। बहुत अरूज था नोकिया का, लेकिन एट लास्ट डिक्लाइन आया और आज नोकिया को बहुत कम लोग जानते हैं। आगे चलेंगे जी। प्रोडक्ट ऑफ डिजिटल एज। डिजिटल एज में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डेटा डिजिटल है, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें डिजिटल एज का हिस्सा है। Digital age is defined by the rapid shift from traditional industries to an economy based on information technology, data and digital tools. इन चीज़ों पे जब हम शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिजिटल एज। अब डिजिटल एज में हम कनेक्टेड, कन्वीनियंट, डाटा ड्रिवन, क्लाउड बेस्ड, कस्टमर सेंटर्ड, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट्स किस लिहाज से डिजिटल एज में अच्छा है कि वो लोगों के साथ हम इंटरकनेक्टेड रहे, यूज करने में आसान हो, डाटा स्टोरेज अच्छा हो, डाटा ड्रिवन हो, क्लाउड बेस्ड हो, ठीक है, कि हमें किसके लिए कोई फिजिकल चीज़ ना रखनी पड़े डाटा स्टोर करने के लिए। और डिजिटल डिवाइसेस में हमारे पास स्मार्टफोन्स आ जाता है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, स्मार्ट वॉचेस हैं, स्मार्ट टीवीज हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डिजिटल डिवाइसेस आम रूटीन में जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। फिर सॉफ्टवेयर में जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोडक्टिविटी एप्स हैं, सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब एक चीज़ पीछे बताता हूँ, ये इनमें मैंने इसलिए डिटेल नहीं बात की, इन सब चीज़ों को आप लोग जानते हैं, इसलिए हाँ यहाँ बात की जरूरत है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है जी? ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, मैकबुक यूज़ कर रहे हैं, तो उसको चलाने के लिए जो सिस्टम, जो एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लैपटॉप्स में विंडोज़ है, ठीक है, मैकबुक में मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद आईफोन्स में आईओएस, आई ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और स्मार्टफोन्स में एंड्रॉयड है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी एप्स में वो एडिशनल एप्स हैं जो हमें हेल्प करती हैं चीज़ों को यूज़ करने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, गूगल वर्क स्पेस है, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए एक फैसिलिटेशन प्रोवाइड करती हैं। सोशल मीडिया ऐप में फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, स्नैपचैट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्ट्रीमिंग एप्स, जहाँ पे हम वीडियोस देखते हैं, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, स्पॉटिफाई है, प्राइम वीडियो है, जहाँ पे हम वीडियो स्ट्रीमिंग के थ्रू देखते हैं। ए टूल्स में चैट जीपीटी आ गया, ग्रामरली, ये मुख्तलिफ टूल्स आ गए। ये सारी चीज़ें कौन सी हैं? डिजिटल है। नेक्स्ट आ जाएंगे डिजिटल सर्विसेज में हमारे पास। पहला था हमारा डिजिटल डिवाइसेस, फिर डिजिटल एप्स आ गई, अब डिजिटल सर्विसेज आ गए। डिजिटल सर्विस में क्लाउड स्टोरेज है कि आप गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स या आई क्लाउड पर जाके अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं। ई कॉमर्स, अमेजोन, द्राज, शॉपिफाई, यहाँ पे आप चीज़ें बाय सेल कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग है, पेपाल, इजी पैसा, जैज कैश, जहाँ पे हम पेमेंट्स रिसीव या ट्रांसफर कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन, कोर्सेरा, यूडेमी यूडेमी, खान एकेडमी, यहाँ से आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। डिजिटल हेल्थ में हेल्थ ऐप्स हैं, टेली मेडिसन, टेली प्लांट प्लेटफॉर्म्स, ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अपनी हेल्थ के बारे में भी अपने आप आगाही रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा स्मार्ट आईओटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। स्मार्ट होम डिवाइसेस, वेयरेबल कनेक्टेड एप्लीकेशंस, जिस तरह अलेक्सा, गूगल नेस्ट, ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे वर्किंग को आसान करती हैं, ठीक है। रोबोटिक साहब हैं, आप इनको डायरेक्टली यूज़ करते हैं और अपने रूटीन वाइज एक्टिविटीज़ को आसान करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वर्चुअल एंड इमर्सिव प्रोडक्ट्स। वी आर है, हैंडसेट्स हैं, मेटा क्वेस्ट, ए आर डिवाइसेस, माइक्रोसॉफ्ट हॉलन, जिनका तो इतना मुझे भी इल्म नहीं है, ठीक है। गेमिंग प्लेटफॉर्म्स में
प्ले स्टेशन है, एक्सबॉक्स सर्विसेज, ये जो गेमिंग स्टेशन होते हैं, आप गेम्स खेलते हैं, बकायदा प्ले स्टेशन हमें मिल जाते हैं, प्ले स्टेशन 5 जो है गेम्स खेलने के लिए। ठीक है, ये स्पेशली गेम्स के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आज हमारे पास आया डिजिटल कंटेंट प्रोडक्ट्स। जो डिजिटल कंटेंट है, यानी कि बुक्स, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, इस तरह की चीजें, ऑनलाइन कोर्सेज, ई बुक्स, ये सारा, जिस तरह ये यूट्यूब से हम ऑनलाइन कोर्सेज ले ले होते हैं, ये सारा डिजिटल कंटेंट की जुमरे में आता है। नेक्स्ट हम चलेंगे ब्रांड, जो ब्रांडिंग इन मार्केटिंग। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में अपने अगले पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।